आज की इस वीडियो में आप लोगों के उन सारे सवालात के जवाब दूंगी जो कि रिजल्ट आने के बाद मुझसे कमेंट सेक्शंस के अंदर या डिफरेंट फेसबुक ग्रुप के ऊपर पूछे जा रहे हैं, या फिर वो सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। उन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट जो कि ऑन साइट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट आउट हुए हैं, एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट जो कि यहाँ पर ऑनलाइन के लिए सिलेक्टेड हुआ है। AQD सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा इस टेस्ट के अंदर फेल नहीं है। या तो आप ऑन साइट के लिए एलिजिबल किए गए हैं या तो फिर आप ऑनलाइन के लिए एलिजिबल किए गए हैं। दूसरी बात ये, दूसरा सवाल जो यहाँ पर आ रहा है कि हमें ऑन साइट कोर्स करना था लेकिन हमारे 25 आउट ऑफ 25% ठीक थे, तो हमें उस हिसाब से ऑन साइट जाना चाहिए था, हमें ऑनलाइन क्यों जो है वो भेज दिया गया। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑन साइट जाना चाहिए था, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, तो हमें ऑनलाइन क्यों भेज दिया गया। यहाँ पर ज्यादातर जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको हमने ऑन लाइन यहाँ पर प्रेफर किया, क्योंकि जितनी भी हमारी यहाँ पर बहनें होती हैं या हमारी जो और एथलीट्स है हमारी यहाँ पर सिटिंग्स अवेलेबल हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट्स है हमारी, बेसिकली उनके लिए ट्रैवलिंग मुश्किल होती है, उनके लिए आना जाना मुश्किल होता है। हमने देखा कि काफी सारी जो हमारी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स थी वो अपने भाई या फिर अपने अब्बू वगैरह के साथ आई थी टेस्ट देने के लिए भी, तो उन सब बच्चियों के लिए हमने इस चीज को बेटरमेंट बनाने की कोशिश की है कि हम उन सब फीमेल्स को, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी फीमेल को, हमने कोशिश की है कि हम उन्हें ऑनलाइन सिलेक्शन में ही रखें ताकि आप आसानी से स्पोर्ट्स को सीख सकें और जो आपकी कन्विंस का आने जाने का मसला है वो यहाँ पर नहीं हो। फिर बात रही उन लोगों की यहाँ पर ऑन साइट और ऑनलाइन से रिलेटेड कि जो लोग अंदरूनी सिंध से या हैदराबाद से आ रहे थे, तो उनको भी हमने यहाँ पर ऑनलाइन कैटेगरी में शिफ्ट किया है। आपके चाहे 25 आउट ऑफ 25 यहाँ पर MCQs ठीक हो, वो भी हमने यहाँ पर क्यों शिफ्ट आउट किया है, वो भी ये चीज देखी गई है कि आपको वहां से आने में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं हो। जो लोग डिफरेंट जो है वो प्लेसेस से, यानी कि हैदराबाद से, नवाबशाह वगैरह से अगर ऑन साइट के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो फर्दर वीडियो में बताऊंगी कि उनको ऑन साइट के लिए क्यों सिलेक्ट आउट किया गया है। सबसे पहला सवाल था कि जी ऑन साइट और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों पास है, कोई भी बच्चा फेल नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो बेसिकली ये ऑनलाइन वीडियो है, यानी कि मैं अपने घर से बैठकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर इसको अपलोड करती हूँ और आप अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को देखते हो। तो दिस इज हाउ ऑल द ऑनलाइन नेटवर्क इज एक्चुअली वर्किंग। लेकिन अगर मैं यही सेम डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने बैठ के आपको परफॉर्म आउट करूं तो ये हमारा ऑन साइट यहाँ पर इंटरफेस कहलाता है। ऑनलाइन और ऑन साइट लर्निंग के फायदे क्या होते हैं। जब हम ऑन साइट लर्निंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तुम लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा है सबने, तो तुम्हें पता होगा कि जो है, या हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, देखो कोविड से पहले जो तुम्हारी क्लासेस हो रही थी वो कॉलेजेस में होती थी, यूनिवर्सिटीज में होती थी, स्कूल्स में होती थी, ठीक है, तो वो क्या थी, तुम्हारी ऑन साइट लर्निंग थी। जैसे ही कोविड आया सब चीजें बंद हो गई तो हमने क्या किया, हमने ईच एंड एवरीथिंग को शिफ्ट करवा लिया ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर। तो इसी तरीके से इस कोर्स के अंदर भी कुछ बच्चों को जो है आपकी गवर्नर हाउस में जो मार्की लगी गई है उसके लिए बुलाया गया है, और कुछ बच्चों को कुछ नहीं, अमूमन जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड आउट की गई है ताकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं है। एग्जैक्टली इस मार्की में भी एक स्टैंडर्ड है कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं, हम एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स को वहां पर नहीं फिलअप कर सकते ना। तो इस चीज को हमने बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए इसे ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट आउट किया है। ऑनलाइन लर्निंग और ऑन साइट लर्निंग में फायदा क्या होता है, देखो जब तुम ऑनलाइन लर्निंग करते हो तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है तुम्हारे पास, तुम अपनी मर्जी से जब फ्लेक्सिबिलिटी में चाहो तुम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो, तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल होता है एक्सेस करने के लिए, कभी भी तुम इंटरनेट से बैठ के जो है वो एक्सेस आउट कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे टीचर एक चीज पढ़ा रहा है तुम्हें वो नहीं समझ आ रही, तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या है, तुमने फौरन से गूगल खोला और तुमने उसको गूगल करके सर्च कर लिया कि क्या होता है। अब ऑन साइट पे अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम सोचोगे कि पहले मैं घर जाऊं, घर जाके फिर मैं इसको सर्च करूं, फिर मैं इसको देखूं, फिर मैं अगले दिन आके टीचर से सवाल करूं। तो दिस इज द
मेन डिफरेंस जो कि हमारी दोनों की दोनों ऑनलाइन और ऑन साइट के अंदर होता है। तो जिन लोगों का ऑनलाइन यहाँ पर आया है ना, उनको बहुत बहुत ज्यादा फायदा है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द ऑन साइट। ऑनलाइन लर्निंग की बात करें तो आप जो है वो किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, और आपको जहाँ पे कन्वीनियंट लगे आप वहां पर इसको जो है वो कंपाइल कर सकते हो। ऑन साइट की बात करें तो आपने लाजमी गवर्नर हाउस जाना है, आपने लाजमी जाके उस मार्की के अंदर ही स्टडी करनी है। 3-4 घंटे की अगर क्लासेस हैं, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे कितने आवर्स की यहाँ पे क्लासेस होती हैं आप लोगों की, तो वो आपको अगर आप ऑन साइट ले रहे हो तो आपको 3-4 घंटे वहां पे स्पेंड करने होंगे, फिर आप वहां से वापस आओगे। तो इस तरीके से आपका 5 से 6 आवर का जो है पूरा एक प्रोसेस है एक दिन की क्लास के लिए। लेकिन अगर आप ये कोर्स ऑनलाइन ले रहे हो और आपकी अगर 3 घंटे की क्लास हो रही है तो आप सिर्फ 3 घंटे की क्लास एक जगह बैठ कर ले रहे हो। आप अपनी मर्जी से अपने घर में अपने अकॉर्डिंगली कहीं पे भी क्लास जो है वो ले सकते हो, अगर आपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी सेटअप किया हो। तो इसलिए फायदा ज्यादा उन लोगों को है जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं। कुछ और सवाल है यहाँ पर जो कि आप लोगों की तरफ से पूछे गए थे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एंड कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी, तो उनके आंसर्स भी यहाँ पे कंपाइल आउट करती हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था ऑनलाइन ऑन साइट के अलावा वो ये था कि कितनी क्लासेस होंगी वीक में और कितने आवर्स की क्लासेस होंगी। तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आपकी यहाँ पर 3 क्लासेस मिनिमम अ वीक होंगी, और आपकी क्लास या तो 2 घंटे की होगी या फिर 3 घंटे की आपकी क्लास कंडक्ट की जाएगी। ऑफ डेज में भी क्लासेस हो सकती हैं, वीकली डेज में भी आपकी क्लासेस यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, कितने दिन में क्लासेस शुरू होंगी और कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, या ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए कहाँ पे क्लासेस होंगी, ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो 15 से 20 दिन में क्लासेस शुरू होंगी। जो आपकी क्लासेस ऑन साइट वालों की बात नहीं करी, ऑनलाइन वालों की बात कर रही हूँ। आप लोगों को एक अदद पोर्टल प्रोवाइड आउट किया जाएगा। उस पोर्टल पे आप लोगों को सारी की सारी रजिस्ट्रेशन लिंक्स वगैरह, आप किस तरीके से उस पे ऑनलाइन जाओगे, किस तरीके से क्लासेस लोगे, वो पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। मैं उसको भी अपने चैनल के ऊपर बताऊंगी और पूरा कंप्लीट आपको उसका प्रोसेस करके दिखाऊंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसलिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा हो। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले अपने पोर्टल के थ्रू यहाँ पर क्लासेस लेंगे। एक स्टूडेंट को पूछ रहा था कि जूम के थ्रू क्लासेस होंगी, तो जूम के थ्रू नहीं होंगी। आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गूगल के थ्रू जो गूगल मीट होता है उसके थ्रू क्लासेस हो सकती हैं, आपको लिंक दिया जा सकता है। अदरवाइज पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल है। कोर्स कहाँ पर होगा? तो कोर्स गवर्नर हाउस में होगा ऑन साइट वालों के लिए, और बाकी लोगों के लिए पोर्टल के ऊपर ये कोर्स कराया जाएगा। इस कोर्स में जो है ना एट द एंडिंग इसमें 10% लोगों के चांसेस हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे। तो अगर आप वाकई इस कोर्स को क्लियर करना चाहते हो तो आपने खूब सारी मेहनत जो है वो करनी है। क्लियर करने के बाद जो सबसे दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि ऑनलाइन क्लासेस वालों को सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑन साइट वालों को तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो, इसके असाइनमेंट क्विज़ेस जितनी भी आपको बाकी की चीजें मिलती हैं आप उनको कंपाइल्ड आउट करते हो, तो आप लोगों को भी इस कोर्स के एंड में लाजमी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि इस कोर्स से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री और इससे आपको इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। फिर से ये सवाल आया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से लेंगे, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि पोर्टल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लासेस होंगी, जूम के थ्रू आपकी क्लासेस यहाँ पर नहीं होंगी, ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपकी क्लासेस होंगी, ना किसी फेसबुक ग्रुप के थ्रू आपकी क्लासेस होंगी, ना किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू आपकी क्लासेस यहाँ पर होंगी। सिर्फ और सिर्फ या तो आपको पोर्टल प्रोवाइड आउट किया जाएगा जिसका नाम 15 से 20 दिन में कर दिया जाएगा किस तरीके से एक्सेस करना है, या फिर आपको गूगल मीट के लिंक्स दिए जाएंगे जो लोग यहाँ पे ऑन लाइन इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। क्या सबकी क्लासेस एक साथ होंगी, यानी कि ऑन साइट और ऑनलाइन वालों की क्लासेस एक साथ होंगी? तो जी हाँ, ऑन साइट और ऑनलाइन वालों की क्लासेस एक साथ होंगी। ये भी हो सकता है यहाँ पर एक जो और चीज है वो ये है कि पहले ऑन साइट वालों की क्लास हो जाए, उसके बाद वो रिकॉर्ड कर ऑनलाइन वालों को उसके लिंक्स प्रोवाइड आउट किए जाए, या फिर ऑनलाइन वालों के लिए भी सेम ही क्लास हो और उनको साथ ही साथ लाइव सेशन में कंडक्शन की जाए। दूसरा क्वेश्चन जो है इसके बाद वो ये है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले इस कोर्स के लिए लैपटॉप अरेंज करें। लैपटॉप जो है अरेंज करने के लिए
अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई भाई वगैरह है, तो आप आपका कोर्स अगर ऑनलाइन सिलेक्शन में आया है तो आप उनसे लैपटॉप लेके यूज आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इस कोर्स को शुरू तो कीजिए, इसके स्टार्टिंग के लेक्चर लेकर देखिए, इसका जो थोड़े बहुत यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं उनको लीजिए, उनको समझिए और देखिए कि आप कितना एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये एक सवाल था कि क्या कंप्यूटर पे कोर्स हो सकता है, तो जी हाँ, कंप्यूटर के ऊपर भी बेसिकली ये कोर्स हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस कब होंगी? इसके बाद एक अगला क्वेश्चन था कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑन साइट क्लासेस मतलब एक साथ होंगी और कब होंगी, तो एक साथ दोनों क्लासेस होंगी और 15 से 20 दिन के अंदर क्लासेस जो है वो स्टार्ट आउट होंगी। एक सवाल आ रहा था कि हॉस्टल की फैसिलिटी अदर सिटीज वालों के लिए है, तो हॉस्टल की फैसिलिटी अदर सिटीज वालों के लिए नहीं है। अगर आप अदर सिटीज में और आपका ऑन साइट नाम आए तो कोशिश कीजिए कि उसको ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट करवा लीजिए। एक और क्वेश्चन जो था इसके बाद वो ये था कि अगर जो है हमारे पास यहाँ पे ऑन साइट आया है और हम ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो क्या हम शिफ्ट करवा सकते हैं? तो हाँ, अगर आपका ऑन साइट आया है तो आप ऑनलाइन क्लास को शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन आया है तो आप ऑन साइट में इसको फिलहाल के लिए शिफ्ट नहीं करवा सकते। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर फिलहाल के लिए अवेलेबल आप लोगों के पास नहीं है। ईमेल के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से लेक्चर्स लेने हैं और किस तरीके से बाकी की सारी चीजें करनी है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, विदाउट रिकॉर्डेड लेक्चर है, सब बातें वहां पे बताई जाएंगी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स अगर आपने करने हो खास करके ऑनलाइन सेशन वालों के लिए, तो डिस्कशन का एक फॉरम बनाया जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। आप वहां पे पूछ सकते हो अपने डिफरेंट टाइप के सवाल जो भी आपको यहाँ पर पूछने हैं। ठीक है, 2 से 3 आवर्स की क्लास है, सबकी क्लासेस एक साथ होंगी। फिर से बता दूं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आपका कोर्स शुरू होगा यहाँ पे, देन हम यहाँ पे टाइम स्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे और जो है इस कोर्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने पहले पेज के अंदर। 1 साल का कोर्स है तो इस तरीके से इसको कंपाइल कर कर हम जो है वो लेते जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि जितने भी तुम लोगों के क्वेश्चंस हो उसको कवर आउट करूं। फिर भी अगर तुम में से किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगी। फिर से बताती चलूं कि इस कोर्स को करने के लिए तुमने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करना है, कम्प्लीटली फ्री, और इससे तुम्हें आने वाले हर इस कोर्स से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। पूरे कोर्स में तुम्हारी हेल्प करूंगी, पूरा कोर्स कंडक्ट करवा के बता के, जहां पर भी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आएगी या किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी तो कम्प्लीटली हेल्प प्रोवाइड आउट करूंगी। तो बस उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। गवर्नेंस एंड फ्री IT कोर्स से रिलेटेड जल्दी मैं जो है आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज भी लेकर आऊंगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो अप करते रहें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।